सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि आप समझिए थोड़ा सा पर्सनल काम में हम बिज़ी चल रहे हैं, बट इट्स ओके। आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा रेगुलर रहा जाए उतना ज़्यादा रेगुलर रह पाएँ। ऑब्वियसली सोशल मीडिया को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम की डिमांड अभी यही है। एनीवेज, आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और आपको जो है आइडिया भी नहीं लग रहा क्या चल रहा है, बट रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, पिछले 1.5-2 महीने में मैंने जो है 800 ग्राम प्योर लीन मसल मास गेन किया है, ऐड किया अपने फ्रेम में। और बीइंग एन लेट इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर, इतना अमाउंट ऑफ मसल मास ऐड करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जितने भी लोग काफ़ी टाइम से ट्रेन करते हुए आ रहे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ क्वाइट एन अमेजिंग थिंग फॉर मी, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत अमेजिंग चीज़ होगी जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसे हुआ और मैंने इसको किस तरह से अचीव किया और कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। सी, दिस इज़ अ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और मेरा कर्तव्य बनता है कि ये जानकारी आप लोगों तक भी पहुँचे, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम थोड़ा सा ईजी लोगों के लिए रखेंगे जो शुरू के 2-4-5 मिनट हो सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक आइडिया दूंगा कि क्या है, क्यों है, और बाद में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए उन लोगों के लिए जो कि एक्चुअली सीखना चाहते हैं। सो देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है बाय द नेम ऑफ मायोस्टैटिन। मायोस्टैटिन क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट एक्सेसिव मसल मास, यानी कि अत्यधिक मसल मास के प्रति हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा शरीर एक्सेसिव मसल मास ना चढ़ाए अपने फ्रेम पे, उससे बचने के लिए ये प्रोटीन जो मायोस्टैटिन नाम का है ये बॉडी में रिलीज होता है और ये प्रिवेंट करता है बॉडी को कि वो और मसल मास पुट ऑन ना कर सके। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो प्रोटीन, जो हार्मोन है मायोस्टैटिन नाम का, इसका फंक्शन क्या है? बॉडी को और मसल मास पुट ऑन करने से रोकने का। क्योंकि देखिए, बॉडी इज़ लाइक एन ओवर प्रोटेक्टिव मदर, है ना। वो भारतीय मम्मी की तरह हमारी जो बॉडी होती है वो होती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा खाना भी खाओगे ना, तो बॉडी को ये लगेगा कि अरे इसको स्टोर कर लो, फैट के फॉर्म में तुरंत इधर स्टोर कर लो, इधर स्टोर कर लो, फैट के फॉर्म में इसको स्टोर कर लो, रख लो इसको। इस बच्चे को, इस आदमी को, इस इंसान को आगे हो सकता है कभी इमरजेंसी पड़े तो ये एनर्जी जो फैट के फॉर्म में स्टोर्ड है इसकी आवश्यकता पड़े। तो बॉडी इस तरह से सोचती है। सो इट इज़ एन ओवर प्रोटेक्टिव मदर। आप एक्सेसिव मसल मास चढ़ा लोगे, देखिए वैसे होता तो कुछ भी नहीं है एक्सेसिव मसल मास चढ़ाने से, लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मसल मास किसी के फ्रेम में चढ़ जाएगा तो भाई मत चढ़ाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा चढ़ जाएगा तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, आपके टेंडन्स पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और मे बी आपके टेंडन्स टूट जाए, रप्चर हो जाएं। तो उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी को कि उस कंडीशन में ना आए, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना बॉडी इनहिबिट करती है और मसल को चढ़ने से, और इसीलिए वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है बाय द नेम ऑफ मायोस्टैटिन, जो कि रोकता है कि भाई अब ये तुम्हारी लिमिट रीच हो गई है, इसके बाद में अब मसल उतनी तेज़ी से बिल्ड ना करो या फिर अब इसको कम करो प्रोसेस को। सो ये वो आपका हार्मोन होता है, और ये हार्मोन तब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जब तक आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल में हो, लेकिन जब आप लेट इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज में पहुंचने लगते हो ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको रोकता है प्रोग्रेस करने से फर्दर। सो ये है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने जो बैरियर लग गया है उसको ब्रेक करने के लिए आपको मायोस्टैटिन इनहिबिटर्स चाहिए होते हैं बॉडी में। बॉडी बिल्डर्स भी मायोस्टैटिन इनहिबिटर्स लेते हैं, हालांकि उनको ज़रूरी है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मसल मास होता है, तो वो ऐसी स्टेज में पहुंच भी जाते हैं जहां पर उनको टेंडन वेंडन टूट जाते हैं। लेकिन एज नेचुरल लिफ्टर आपको चाहिए कि आप इनहिबिट करो अपना मायोस्टैटिन, क्योंकि वो एक बैरियर है, यू डोंट वांट दैट। सो इसी तरह के कई सारे कंपाउंड्स आते हैं जो कि मायोस्टैटिन को बॉडी में इनहिबिट करते हैं और आपकी प्रोग्रेस को फिर से आगे लेके जाते हैं। उन्हीं में से एक कंपाउंड के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है एपिकैटकिन। ये एक फ्लेवोनॉल है जो कि तरह तरह के आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनमें पाया जाता है, लाइक ग्रीन टी, और आपका जो बेरीज़ में मिलता है, ये डार्क चॉकलेट में मिलता है, कोकोआ जो जहाँ से डार्क चॉकलेट बनता है वो कोकोआ में मिलता है। सो ये चीज़ जो है एक सर्टेन अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर जो मायोस्टैटिन है उसकी मात्रा को कम करती है, और फॉलिस्टैटिन एक और प्रोटीन होता है उसकी मात्रा को बढ़ाती है, जो कि फॉलिस्टैटिन कहिए जैसे मायोस्टैटिन मसल का दुश्मन है ना। फॉलिस्टैटिन मायोस्टैटिन का दुश्मन है तो मसल का दोस्त हुआ, यानी कि मायोस्टैटिन कम, फॉलिस्टैटिन ज़्यादा, तो मसल अपने आप बिल्ड होगी बॉडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि भाई ग्रीन टी में होती है, डार्क चॉकलेट में होती है, और आप लोगों का सवाल होगा तो अगर इफ़ इन केस के आपको एक बैरियर लग गया है तो हम क्या करें भैया, हम जो है डार्क चॉकलेट खाएं दबा करके, हम ग्रीन टी पिए दबा करके।
तो देखिए ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सी जो है बात हो जाती है कि आप डार्क चॉकलेट खाते जाओ दिन भर और ग्रीन टी पीते जाओ, क्योंकि देखिए जितना अमाउंट ऑफ एपिकैटेकिन आपको चाहिए रहेगा टू प्रोग्रेस वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको डार्क चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी। एक तो डार्क चॉकलेट आपकी जो आती है, जो 70-80% स्टैंडर्डाइज जो डार्क चॉकलेट आती है, महंगी बहुत आती है, प्लस उसमें आपको 100 से 150 मिलीग्राम एपिकैटेकिन मिलेगा, तो आपको काफ़ी खानी पड़ जाएगी दिन भर में, आप खा भी नहीं पाओगे, कड़वी होती है प्लस महंगी होती है। और ये भी बात है ना, आप एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, कब तक खाओगे? वो थोड़ा सा रेगुलर बेसिस में कंज्यूम करना पड़ेगा उसको आपको रिजल्ट लेने के लिए। बात रही ग्रीन टी की, तो कितनी ग्रीन टी पियोगे आप, कब तक पियोगे ग्रीन टी? इसीलिए मैंने फिर बहुत खोजे सप्लीमेंट्स जो कि एपिकैटेकिन बना रहे हों। देखिए फॉरेन में तो देयर आर एन नंबर ऑफ एपिकैटेकिन सप्लीमेंट्स, लेकिन इंडिया में गिने चुने हैं और मुझे 2 हाथ लगे। एक जो है आपका ये एपी मसल है, एपी मसल का एपिकैटेकिन जो डॉक्टर टोनी ह्यूज की कंपनी है, एनहांस्ड एथलीट, वो बनाती है इसको। और एक और मेरे हाथ लगा, वो है प्रेथफिट का प्योर एपी। सो मैंने दोनों खाए हैं, ये वाला तो मैं पूरा खा चुका हूँ, ये भी ऑलमोस्ट 5-7 गोलियाँ बची होंगी। और इनको खा करके भाई जो रिज़ल्ट मिला है मुझे, मतलब 2 महीने में सब लोग बोल रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा मतलब ज़बरदस्त चेंज आया है इतने कम टाइम में। सो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ थी जो कि मुझको फर्दर प्रोग्रेस करने से थोड़ा सा स्लो डाउन कर रही थी, वो सही हो गई, अब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। पिछले 21 दिनों में 400 ग्राम का मसल मास गेन, BCA जो होता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अपनी ही नहीं और कई लोगों की मैंने करा करके देखी जिनको मैंने बोला हुआ था ये खाने के लिए एपिकैटेकिन, सब में प्रोग्रेस है यार। अब आप लोग सप्लीमेंट की बात कर रही हो, आप लोग खुश हो जाओगे, अरे मैं भी लूँगा। रुको रुको रुको, सबको इन सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर कर दूं। आपको 1 महीने हुआ जिम गए हुए, 2 महीने हुए, है ना, 6 महीने, साल भर हुए, आप मेरी वीडियो देख करके बोलो कि अरे भैया बहुत सही चीज़ बता दी आपने, अब तो मैं लूँगा इसको। मत लो भाई, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम बचा है मसल बिल्ड करने के लिए, है ना, अभी आपने जस्ट शुरू किया है। सो अभी आपके ऊपर बैरियर नहीं है। ये है उनके लिए जो लेट इंटरमीडिएट में है या फिर एडवांस लेवल में पहुंच चुके हैं, जहां पर अब उनको बैरियर फील हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू पुट ऑन मसल मास। ये उन लोगों के लिए है। प्लस जो मेरे बिगिनर भाई हैं, बिगिनर के सभी के लिए बता दूं कि ये चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, राइट। ये जो 2 अभी आपको दिखाएं, जो एनहांस्ड एथलीट वाला है वो तो आपका जो है 3-3.5 हज़ार का मिलता है। ये प्रेथफिट वाला तो फिर भी थोड़ा सस्ता है। ये चीज़ें महंगी होती हैं, है ना, महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि काम करती हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो टोनी ह्यूज वाला के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो देखो इंपोर्ट कराते हैं, तो उसमें कब आपको असली मिले कब नहीं मिले, और महंगा भी है और डोजेज भी थोड़ी सी हल्की है। तो लेने को ले सकते हो, लेकिन क्यों लोगे जब उससे थोड़ा सस्ते में ये प्रेथफिट वाला मिल रहा है आपको, और जो है सस्ता है, प्लस इसमें डोजेज भी थोड़ी ज़्यादा है उससे। बात करें अगर सोर्सेज की, तो दोनों के दोनों ही ग्रीन टी लीव्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। सो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। और एपी मसल वाले का तो कोड नहीं पता मुझे, लेकिन अगर हाँ आपको प्रेथफिट वाला ख़रीदना है, जो भी मेरे इंटरमीडिएट, लेट इंटरमीडिएट टू एडवांस वाले भाई देख रहे हैं वीडियो को, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप उसमें कोड डालोगे प्योर PURE, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। सो ये तो बात हो गई, मैंने मतलब हल्के लोगों के लिए बता दिया कि क्या है क्यों है, बेसिक आइडिया लग गया। अब थोड़ा सा और इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि ये आपकी बॉडी में, देखिए एक तो मायोस्टैटिन कम करते हैं, फॉलोस्टैटिन बढ़ाते हैं, मसल मास की मात्रा बढ़ती है, और ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देते हैं बॉडी में। नाइट्रिक ऑक्साइड से आप लोग जो है फेमिलियर होंगे कि क्या है, ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छा कर देता है। सो ओवरऑल बॉडी में आपका जो है ब्लड फ्लो वो बहुत अच्छा हो जाता है, विच इम्प्रूव्स योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एज वेल एज योर ब्रेन हेल्थ। सो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। सो देखिए अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे जो इतना गेन मिला है इतने कम टाइम में, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मिले, है ना। और हो सकता है दोज गेन्स वोंट बी एक्सेप्शनल, बहुत ज़्यादा ना मिले, बट गेन्स तो गेन्स होते हैं, है ना। अब आपको जो है 2,500-3 हज़ार हर महीने खर्च करने पर अगर आपको श्योरिटी मिल रही है कि हाँ आप थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन करोगे, तो वाई नॉट, गो हैड। एंड वन मोर थिंग, कीप इट इन माइंड कि अगर आप कोई भी चीज़, किसी भी सप्लीमेंट को आप ले रहे हो, इग्नोरिंग द फैक्ट्स ऑफ द बेसिक्स, जो कि आपका हो गया ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन और रिकवरी, अगर इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर आप दुनिया जहाँ का सप्लीमेंट ले लो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला।
ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब आपका बेसिक हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। लेट सपोज इसके केस में ले लेते हैं ना, आप एक पॉइंट पर आकर के रुक गए हो, आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, है ना, जिम में जाके डंबल हिला करके चले आ रहे हो, बस ऐसे हवा में हिला करके डंबल आ गए, है ना, सो नहीं रहे हो और रात को 2-3 बजे तक लड़कियों से छटिया रहे हो और फिर कह रहे हो कि भाई मैं तो मतलब एडवांस लिफ्टर हूँ इसलिए मेरी ग्रोथ रुक गई है। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता। फिर आप इस ऐसे केस में आप ये उम्मीद करोगे कि ये सप्लीमेंट लेकर के आप ग्रो कर जाओ, तो कभी नहीं होने वाला ये। यू नीड टू कीप इन चेक योर डाइट, योर ट्रेनिंग, योर स्लीप बिफोर जंपिंग टू दिस सप्लीमेंट, है ना। अगर आप इस सप्लीमेंट को भी ले रहे हो तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यू नीड टू बी इन स्लाइट कैलोरिक सरप्लस। आपको अपने 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी है और ट्रेनिंग अच्छे से करना है, थोड़ा सा पुश करना है जिम में खुद को, है ना, फेलियर के आसपास ट्रेन करो। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी in order to get full fledged advantage of this supplement। ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिजल्ट नहीं देगा, देगा, लेकिन अब ले रहे हो तो भाई पूरा एडवांटेज उठाओ फिर, राइट। और मेरी बातों पर सिर्फ ऐसे ही भरोसा मत करो कि सात्विक भैया बोल रहे हैं तो ऐसा होता होगा। लाइक आप लोग अपना जो BCA होता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, वो इन बॉडी की मशीन आती है जिम में, है ना, बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस पे जो काम करती है, उसमें खड़े हो, अपना BCA कराओ और फिर 30-40 दिन बाद इसको खाने के बाद फिर कराओ और मुझे बताओ प्रोग्रेस कितना हुआ। इसमें कई सारी स्टडीज़ हुई हैं। अभी रिसेंट स्टडी हुई है 2019 में ऑन सार्कोपेनिक पीपल। सार्कोपेनिक पीपल यानी कि वो बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग जो कि अपने लेट 60s में हैं या फिर 60 पार किए हैं जस्ट, और उनको एज के कारण, मतलब मायोस्टैटिन आपका एज के कारण भी बढ़ता है, एज के कारण मायोस्टैटिन बढ़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लूजिंग muscle mass. So that condition where you lose muscle due to aging is called sarcopenia. So ये उसमें भी बहुत मददगार साबित हुआ है। मतलब अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, और वो मसल लूज़ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्टिव करिए एंड पुट देम ऑन दिस एपिकैटेकिन सप्लीमेंट एंड इट विल डू वंडर्स। मैं यहाँ पर ग्राफ्स लगा दूंगा आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए, और स्टडी भी नीचे लगा दूंगा। और देखिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ में एपिकैटेकिन ने क्या ज़बरदस्त इफ़ेक्ट दिया है ऑन सार्कोपेनिक पीपल। ये तो हो गई बूढ़े लोगों की बात, बट यंग लोगों में भी कई रिसर्चेज हैं, n नंबर ऑफ रिसर्चेज, जिन्होंने एक हफ्ते में अच्छा रिजल्ट शो किया है। देखिए ये स्टडीज़ जो हुई हैं कई माइस पर भी कंडक्ट की हैं, तो माइस पर भी इसने बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाया एपिकैटेकिन ने, बट ऑन ह्यूमन ऑल्सो। एक स्टडी थी जिसमें 1 हफ्ते यूज़ पर ह्यूमन्स के ग्रिप स्ट्रेंथ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, जस्ट यूजिंग दैम फॉर 1 वीक, और उनका जो मायोस्टैटिन टू फॉलोस्टैटिन का रेशियो था वो भी इंप्रूव हुआ था। सो ये बूढ़े लोगों के लिए तो जादुई चीज़ है ही, बट जो एडवांस टू इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं जो कि रुक गए हैं, उनको भी ये मदद करेगा। अभी आप लोग याद करिए, मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी डॉग्स ऑन स्टेरॉइड्स करके, है ना, तो उसमें मैंने बताया था कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं, देयर आर सर्टेन ब्रीड्स जो जेनेटिकली ही गिफ्टेड होती हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था देयर आर सम ब्रीड्स, कुछ डॉग्स की ऐसी ब्रीड होती हैं जो कि वो होती ही ऐसी हैं कि वो ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर लेते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्सेसिव, बिना कोई रिगरस ट्रेनिंग, बिना कोई रिगरस रनिंग, कुछ भी किए बिना वो जो है बहुत अच्छा मसल मास जो है उनके फ्रेम में होता है, डॉग्स के फ्रेम में होता है। अब डॉग्स वेट तो उठाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, दौड़ते भागते हैं, स्टिल दे आर एबल टू बिल्ड दैट अमाउंट ऑफ मसल। वो कैसे? उसका भी रीज़न मैंने बताया था कि दोज डॉग्स आर मायोस्टैटिन डेफिशिएंट। वो कुत्ते जो वो ब्रीड के डॉग्स होते हैं जो कि बहुत हेविली बिल्ट होते हैं, बहुत मस्कुलर होते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन मायोस्टैटिन। उनकी बॉडी में कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं अगेंस्ट मसल मास, तो वो बिल्ड करते जाते हैं। अभी हम इंसानों में भी जो लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, जेनेटिकली गिफ्टेड का एग्जांपल मैं किसको लूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, हमारा डियोन ही एक मन में आता है। डियोन या कोई भी बंदा जो जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड है इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, बिना ड्रग्स यूज़ किए वो बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर पा रहा है, तो उनकी बॉडी भी मायोस्टैटिन डेफिशिएंट होती है। ये भी उनके जेनेटिक्स का एक पार्ट होता है। दैट्स वाई दे आर एबल टू पुट ऑन सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल मास। समझ रहे हो? ये एग्जांपल आप लोगों को देना ज़रूरी था कि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी एक और चीज़ है जो आपको मायोस्टैटिन के साथ में हेल्प करती है, वो है क्रिएटिन। बट क्रिएटिन जो है उसको बहुत सारे रोल्स होते हैं उसके, इट डज़ नॉट स्पेसिफिकली वर्क फॉर योर मायोस्टैटिन, बट हाँ उसमें भी थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन इट इज़ इनकम्पेरेबल टू दीज एपिकैटेकिन सप्लीमेंट। सो एनीवेज मैं ये कह रहा था एंडिंग नोट में कि आप अगर एक लेट इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर हो, यू कैन डेफिनेटली ऐड दिस। और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हों, है ना, तो उनको भी आप देखिए,
इट विल डू वंडर्स। जिस तरह का बेनिफिट जो है मैंने उठाया है इन पिछले 1.5-2 महीनों में, आई वांट कि आप लोग भी उस तरह का बेनिफिट उठाएं। एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी, महंगा है तो वही लोग खर्च करें पैसे इस पे जो कि एक्चुअली में थोड़े लेट इंटरमीडिएट या एडवांस में स्टेज में है। बिगिनर आप 1-2 महीने जिम गए हुआ तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी हाँ, ब्रेथ फिट के प्योर एपी में अगर आप कोड लगाओगे प्योर तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।